राधे। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हे राजन, ऐसी कथा का श्रवण कराइए जिस कथा में भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने दीन दुखियों का दुख का हरण किया हो। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। भगवान नारायण की इस कथा का श्रवण कराइए जिसको अगर मैं श्रवण करूं तो मेरा भी दुख जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि मैं भी तो अभी दीन ही हूं, मैं भी तो अभी लाचार ही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बस कुछ ही दिन का इस धरातल पे मैं मेहमान हूं। तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का एक मित्र था और उस मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा से मित्रता कहां पर हुई थी? कल के कथा प्रसंग है ना, हमन सुने कि कैसे भगवान कृष्ण जी जो है वो अपन गुरुदेव के पास गए रही से, महर्षि संदीपनी के पास। तो संदीपनी जी के पास जब भगवान कृष्ण जी जो है वो विद्या सीखेवर गे रही से, तो वही गुरुकुल में भगवान कृष्ण जी के मित्रता काकरसन हो रही से सुदामा सन, है ना। ये कल के चरित्र में हम सुन चुके हैं। अब वही सुदामा के जो चरित्र है, वही चरित्र के वर्णन जो है वो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, जिस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में ही थे, वो दोनों कोई कहां रही से? गुरुकुल में ही रही से। वो समय के बात ला पहली बताते सुखदेव जी। हाँ, कथे कि एक बार की बात है, गुरु माता ने सुदामा को बुलाया और सुदामा से कहा कि हे सुदामा, जाओ तुम ईंधन लेकर के आ जाओ। ईंधन मतलब लकड़ी। वो समय में ईंधन के स्रोतकार ही से लकड़ी रही से। आज तो घर घर गैस से खाना बना थे, लेकिन वो समय के बाद रही से जब खाना पकाए पर भी लकड़ी के उपयोग करे। और आज भी हमारे कुछ माता मन लकड़ी के उपयोग करत हो, है कि नहीं। तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे, गुरु माता की आज्ञा को सुन करके सुदामा ने कहा कि हे गुरु माता, मैं तो ईंधन लाने के लिए चला जाऊंगा, लकड़ी लाने के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, किसी को मेरे साथ भेज दो, है कि नहीं। जंगल जाना है, एक ही जन थोड़ी जाऊं। तब गुरु माता ने कहा, ठीक है सुदामा, मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रहे हो। काबर सुदामा और कृष्ण के घनिष्ठ मित्रता रही से, दोनों कोई परम मित्र रही से। और जैसे ही सुदामा कहिस कि एके जानी जामैया मोर सनिकाज झला भेज दे, तब गुरु माता समझ गए कि सुदामा कृष्ण के बात करत है ना। काबर की कृष्ण के बिना यहाँ एक पल रह ही नहीं सके। गुरु माता ने कहा ठीक है, कृष्ण को बुलाए और सुदामा को कहा कि जा सुदामा, तुम लोग कुल्हाड़ी ले आओ। सुदामा और कृष्ण दोनों कुल्हाड़ी लाने के लिए चले गए। गुरु माता ने सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाएंगे और लकड़ी काटेंगे तो अभी इनका पेट भरा नहीं है, आश्रम में अभी कुछ खाने को भी नहीं है, और जब तक ये कुछ खाएंगे नहीं तब तक कुल्हाड़ी जो है वो चलने वाला नहीं है। गुरु माता ने आश्रम में देखा केवल चने बचे थे, कुछ चने ही रह गए थे, उसके बाद आश्रम में कुछ नहीं था। गुरु माता ने उस चने को लिया और चने को लेकर के एक पोटली में बांध दिया और बांध करके सोचने लगी कि मैं सुदामा और कृष्ण को दे दूंगी और ये दोनों उस चने को खा लेंगे और चने को खा करके लकड़ी काटेंगे और ईंधन को ले आएंगे। जैसे ही गुरु माता इस बात को सोच रही थी, उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि गुरु माता से कहने लगी कि हे माता, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो।
अब गुरु माता धर्म संकट में फंस गई। भगवान की प्रेरणा देखिए, भगवान का प्रारब्ध देखिए कि वहां पर उस आश्रम में उस चने के अलावा और कुछ नहीं था। माता धर्म संकट में फंस गई। दुर्वासा जी आए हैं, ये भिक्षा मांग रहे हैं, और एक तरफ वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं लकड़ी काटने के लिए भेजने वाली हूं, और जब तक वो कुछ खाएंगे नहीं तब तक उसमें ताकत आएगा नहीं। तब वहां पर गुरु माता ने दुर्वासा जी से कहा कि हे भगवान, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं अभी आपको भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। मेरे पुत्र अभी ईंधन लाने के लिए जा रहे हैं, और वो जब ईंधन ले आएंगे ना तो उसके बाद कुछ बन जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी। दुर्वासा जी सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े गुरुदेव हैं संदीपनी, और इतना बड़ा उनका आश्रम है, क्या इस आश्रम में कुछ नहीं होगा? दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद किया और आंख बंद करके देखने लगे। दुर्वासा ऋषि को वो चने दिखाई दे गए, और दुर्वासा ऋषि सारे बातों को जान गए। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि गुरु माता ने कुछ चने जो है वो उनके लिए रखे हैं, तो तुरंत दुर्वासा ऋषि वापस आ गए और गुरु माता से कहने लगी कि हे माता, तुम मुझे पुत्र नहीं मानती, मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुमने पुत्र पुत्र में भेद किया, अगर मुझे पुत्र मानती तो मुझे वो चने दे देती। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत जल निकाला, और जल निकाल करके दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हे गुरु माता, तूने मुझे पुत्र नहीं समझा, जा मैं श्राप देता हूं कि वो जो चने जो कोई भी खाएगा वो पूरा जीवन भर दरिद्र हो जाएगा। और जिस समय दुर्वासा ऋषि यह श्राप दे रहे थे, उनके श्राप को सुन लिया सुदामा ने। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि वो चने जो कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और इस बात को सुन लिया सुदामा ने। और सुदामा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये चने को मैं जल में डाल दिया तो जल दरिद्र हो जाएगा, और जल दरिद्र हो जाएगा मतलब पूरे संसार में जल की कमी हो जाएगी। इसको मैं अगर वृक्ष में डाल देता हूं तो वृक्ष दरिद्र हो जाएगा और संसार से वृक्षों की कमी हो जाएगी। इसको मैं जिसे भी खिलाता हूं वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा सोचने लगा कि अगर ये चने मैंने भगवान कृष्ण को खिला दिया तो भगवान कृष्ण दरिद्र हो जाएगा, और भगवान कृष्ण जब दरिद्र हो जाएगा तो पूरा सारा संसार दरिद्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा सारा संसार जो है वो भगवान कृष्ण में समाया हुआ है। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस चने को कहीं नहीं डालूंगा, इस चने को मैं श्री कृष्ण जी को भी नहीं खिलाऊंगा, यह जितने भी चने हैं इसको मैं स्वयं खा लूंगा और मैं स्वयं दरिद्र बन जाऊंगा। बोले सुदामा महाराज की। पूरे सारे संसार को दरिद्र होने से सुदामा ने बचा लिया। और जब लकड़ी काटने के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों चले गए ना, तो वहां पर अधिक वर्षा हो गई। लकड़ी काटते काटते वर्षा हो रही थी, और वहीं पर सुदामा ने सोचा कि ये अच्छा समय है जब चोरी से इस चने को खा लिया जाए। कृष्ण जी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे सुदामा था। सुदामा उस चने को निकालता गया और निकाल करके खा लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो, तनिक हमको भी दे दो। तो सुदामा ने कहा, कुछ नहीं खा रहा हूं, और वो पूरे चने को अकेले खा गया। कई लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने को चोरी से खाई। सत्य कहते हैं, चने को चोरी से खाई, लेकिन क्यों खाए ये नहीं बताते।
आप खुद सोचिए, दुर्वासा ऋषि का श्राप था उन चने को, अगर सुदामा उसका एक अंश भी भगवान कृष्ण जी को दे देते तो भगवान कृष्ण जी भी सुदामा की तरह दरिद्र बन जाते, और भगवान कृष्ण दरिद्र हो जाते तो ये सारा संसार दरिद्र हो जाता। सुदामा जी ने सारे के सारे चने जो है वो अकेले खा लिए, और यह सारा बात भगवान कृष्ण जी जानते थे। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की ये दीन दशा देखी, और देख कर भी और चाह कर भी भगवान कृष्ण जी जो है वो सुदामा की मदद नहीं कर पाए। नहीं तो आप खुद सोचो ना, सुदामा जी के मित्र कौन हरे? भगवान कृष्ण हरे, और ऐसे वैसे मित्र नहीं, परम मित्र है। एक तरफ भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है, और एक तरफ सुदामा जिनके पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं है खाने के लिए। क्या इस दशा को भगवान नहीं जानते थे? क्या भगवान कृष्ण को नहीं पता था कि सुदामा का दरिद्रता है? फिर भी भगवान कृष्ण ने क्यों मदद नहीं की? क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि दुर्वासा ऋषि का श्राप वहां पर लगा हुआ है। संतों के श्राप को भगवान ऐसे नहीं झुटला सकते। जिस दिन भगवान ने संतों के श्राप को झुटला दिया, संतों के श्राप का जो प्रभाव है उसको खत्म कर दिया, उस दिन से इस संसार में संत मिलना बंद हो जाएगा। संत ही नहीं मिली वो दिन से। तो भगवान संतों की सेवा भी करते हैं, और संतों के मुख से निकले हुए वाणी को वो सत्य भी करते हैं। इस कारण भगवान ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि ने श्राप तो दे दिया है, तो इस श्राप का प्रभाव सुदामा पर रहने दो, दरिद्र है रहने दो। भगवान कृष्ण के सामने जब जब भोजन की थाली आती, जैसे जैसे भगवान कृष्ण निवाला उठाते खाने के लिए, तब तब सबसे पहले भगवान कृष्ण को सुदामा की याद आती कि मेरा मित्र जो है वो आज भूखा है और मैं 56 भोग खा रहा हूं। भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू निकल जाता कि मेरा मित्र, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे मित्र के पास एक वस्त्र भी नहीं है जिसको वो पहन सके। इतना बड़ा मेरा द्वारिका है, मेरे मित्र के पास एक छोटा सा घर भी नहीं है जिसमें वो रह सके। हर समय भगवान कृष्ण जी जो है वो हर वक्त सुदामा का चिंतन किया करता कि आज मेरा मित्र कैसा है, मेरे मित्र ने क्या खाया होगा। लेकिन वो तो भगवान होते हुए भी, भगवान हो करके भी दुर्वासा ऋषि के शाप को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि संतों की वाणी है। हे सज्जनों, सुदामा की दरिद्रता का कारण यही था। भगवान कृष्ण भी बंधन में फंस गए थे कि दुर्वासा ऋषि के श्राप को मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ूं। अगर मैं उसके श्राप को नष्ट कर देता हूं, उसके श्राप के प्रभाव को अगर मैं नष्ट कर देता हूं, तो सारा समाज कहेगा कि भगवान है और भगवान ने अपना प्रादुर्भाव दिखाया है, और उसके श्राप को देखिए अपना ताकत दिखा करके खत्म कर दिया, ऐसे समाज कहेंगे। और समाज फिर संतों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। भगवान कृष्ण ने दुर्वासा के श्राप को रहने ही दिया, और सुदामा जो है अत्यंत दरिद्र जीवन जो है वो जीने लगा। भगवान कृष्ण सुदामा का हर पल स्थिति को देखते कि सुदामा कैसा है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। हर वक्त सुदामा का चिंतन करते रहते। और एक दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा के स्थिति को देखा। ऐसी स्थिति थी कि न तो सुदामा के घर खाने के लिए कुछ था और न ही सुदामा के पास पहनने के लिए कुछ था। स्थिति ऐसी थी कि सुदामा भी भूखा था और सुदामा की पत्नी सुशीला भी भूखी थी, और उनकी जो बच्चे हैं वो बच्चे भी भूखे थे। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। उसने सोचा बहुत हो गया दुर्वासा का श्राप, अब तक
जितना मैंने इस श्राप को निर्वाह किया है मैंने कर लिया। अब आज से दोनों हाथ भगवान ने उठाए और कहा, दुर्वासा आज तक तेरा श्राप जितना प्रभाव दिखाना था दिखा दिया, आज से तेरे श्राप का मैं निर्वाह करता हूँ। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की। दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है उस श्राप का भगवान ने निर्वाह कर दिया। जा दुर्वासा, तेरा श्राप जितना दिन लगना था ना लग गया। अब आज से सुदामा और उसके परिवार पर किसी भी प्रकार के आपके श्राप का प्रभाव नहीं रहेगा। भगवान ऐसे हैं, भगवान भी एक समय तक देखते हैं, अपने भक्तों को कष्ट में एक समय तक ही देखते हैं, और समय जब आता है, स्थिति जब अनुकूल हो जाती है, उस दिन भगवान भक्तों के कष्ट का निवारण करने स्वयं आ जाते हैं। किसी ने एक सुंदर छोटा सा प्रश्न किया, भागवत महापुराण में इसकी व्याख्या आती है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से एक बार प्रश्न किए थे कि हे सुखदेव, भगवान शिव की उपासना करने वाले को धन की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण की उपासना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम गति मिलता है। यह कैसे संभव है? क्योंकि भगवान नारायण तो स्वयं लक्ष्मी के पास है, भगवान नारायण के पास दुनिया भर की सारी संपत्ति है। तो जो हरि उपासक है ना, उन हरि उपासक को निर्धन नहीं होना चाहिए, सही है कि नहीं? और जो शैव उपासक है, जब शिव जी के पूजा करते वो मला निर्धन होना चाहिए, लेकिन होते उल्टा। शिव जी के पूजा करने वाला मनकर धन दौलत भर भर के आ जाते और हरि उपासक मनकर धन दौलत ना आकर के मोक्ष आ जाते, परम गति आ जाते। तो कितना सुंदर जवाब सुखदेव जी ने दिया। राजन, भगवान शिव अपने भक्तों में सारी संपत्ति को दे देते हैं कि जाओ संपत्ति को लो और ले करके जो भी करना है करो। और शिव जी कैलाश पर बिना संपत्ति के मृगचर्म को धारण करके रह जाते हैं। और भगवान नारायण अपने भक्तों से जितने भी संपदाएं हैं, संपत्ति है, सबको ले लेते हैं और कहते हैं कि संपदा और संपत्ति ये जितने भी हैं ये सब माया का स्वरूप है, मैं तुमको मोक्ष देता हूं। तो हरि उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शैव उपासक को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। देखे हो शिव पुराण जब करा था तो ये 7 गांठ के बांस रथे का शिव पुराण कराए नहीं कोई या गे हो, तो शिव पुराण जब भी होते तो ये 7 गांठ वाला बांस नहीं रखे जाए वहां। काबर की वहां मुक्ति की कथा नहीं है, लेकिन जब भी नारायण की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, तो वहां 7 गांठ वाला बांस रखा जाता है और इसी बांस में प्रेत और पितृ जो है वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हे सज्जनों, इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने दुर्वासा ऋषि के श्राप का निर्वाह किया। और जैसे ही श्राप का निर्वाह किया, जैसे ही श्राप का निर्वाह किया, जो सुशीला है वो सुशीला सुदामा जी के पास आ गई। अब यहां पर भी एक तो प्रश्न आना चाहिए आपके दिमाग में, प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या प्रश्न आना चाहिए? जे समय सुदामा जी के विवाह जो है सुशीला के साथ हुई है कि नहीं, तब जब विवाह होते तो जो नवा बहू आए रहे वो के दिन में घर के मतलब छीने पर शुरू कर देते। बताओ आपे मन, नवा बहू आए है तब के दिन में छीन रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, चल ज्यादा 1 साल है कि नहीं। काबर की बिहाव है बात कही जन सकमन अगले दिन भगा जाते घर, तो वो मतलब नहीं चिन्हे रहा है बहू हा। और वो मन जब कहीं औ आते बाद में पूजा उजा कराते घर में या कोई कार्यक्रम कराते तो वो मन पुनः औ आते वापस।
तो नवा बहुला चिन्हे पर कितना दिन लगी? ज्यादा से ज्यादा भी लेबो हमन, अधिकतम भी लेबो तो 1 साल लगी कि नहीं लगे। सुशीला के विवाह सुदामा जी के साथ हो गए और विवाह के कई वर्ष हो गया, 5 बच्चे भी हो गए, तब भी सुशीला को नहीं पता है कि भगवान कृष्ण सुदामा के मित्र है। ऐसा संभव है क्या? नहीं। सुशीला जानती थी कि सुदामा कोई छोटे मोटे आदमी दोस्त नो हरे, है कि नहीं, त्रिलोकी नाथ के दोस्त हरे, ये सुशीला भी जानती थी। लेकिन आज तक सुदामा से ये न कह सकी कि जाओ और जा करके भगवान से मिल लो। कह सकी क्या? तो क्यों नहीं कह सकी? क्योंकि किसका प्रभाव था? दुर्वासा ऋषि के श्राप का प्रभाव था। वो श्राप पूरे परिवार को जकड़ के रखा था, बांध के रखा था, दरिद्रता को पूरा उनके जीवन में भर दिया था। और जिस समय भगवान नारायण ने दोनों हाथ उठा करके सुदामा जी के दरिद्रता का दूर किया, दुर्वासा ऋषि के श्राप का निर्वाह किया, जैसे ही दुर्वासा ऋषि का श्राप निर्वाह हुआ वैसे ही सुशीला सुदामा जी के पास आ गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी से कहने लगी कि हे देव, हे भगवान, भाव समझिए, अत्यंत घर में दरिद्रता है, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, फिर भी सुशीला हे देव हे भगवान कह रही है। और आज के डेट में पति मन कमा के हजारों रुपया ला देते है नहीं, तब वो रोकर पत्नी मन हे देव हे भगवान इसे कथो का? कौन कौन कथो? मैया मन पे कथो पति परमेश्वर ला हे देव हे भगवान हे ब्राह्मण ऐसे कथो का? जबकि पति देव तो बेचारा दिन भर कमा कमा के घर में ला के देते, तब वो कर लिए हे देव हे ब्राह्मण ऐसे नहीं निकली कैसे महाराज जी, है कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखिए सुशीला की भाव को देखिए, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, बच्चे भी भूखे हैं, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं है, लेकिन अभी भी कह रही है हे देव हे ब्राह्मण। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और आपके लिए, आज के डेट अनुसार अगर सोचू तो ऐसा दरिद्रता काकरो घर आ सकते का? नहीं आ सके। अच्छा, आपे मन कथो भाई, हमन तो नहीं कहान, आपे मन कथो कि ब्राह्मण कभी भूखा नहीं मरे, कथो नहीं कहा? तो सुदामा जी कैसे ये स्थिति मांगे? अब कहूँ दुर्वासा ऋषि श्राप ही से, हाँ वो तो सही है, लेकिन इतनी दरिद्रता कैसे आ गई? क्योंकि सुदामा महाराज ययाची ब्राह्मण थे। ब्राह्मण भी अलग अलग होते हैं, एक होता है ययाची ब्राह्मण। ययाची ब्राह्मण कौन है? जो एक दिन में केवल 5 घरों में भिक्षा मांगेगा, और 5 घर भिक्षा मांगने के बाद वो 6वें घर में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे उसको भिक्षा में कुछ मिले या मत मिले, वो 6वें घर में नहीं जाएगा। पहला घर में भिक्षा मांगेगा, वहां अगर कुछ मिला तो ठीक है, दूसरे में जाएगा वहां भी नहीं मिला तो ठीक, तीसरे चौथे पांचवें, और 5वें घर में भी अगर उसको भिक्षा नहीं मिलता तो वो 6वें घर में प्रवेश नहीं करता। इसको ययाची ब्राह्मण कहते हैं। और सुदामा जी ययाची ब्राह्मण थे, केवल 5 घरों में ही भिक्षा मांगा करते थे। हे सज्जनों, सुशीला ने कहा हे देव हे भगवान, आप तो साक्षात त्रिलोकी नाथ के मित्र हो, आपके मित्र कोई छोटे मोटे आदमी नो हरे, ये ब्रह्मांड के राजा हरे, आप जाओ और जा करके ओकर से मिल आओ। आप जहू तो वो कुछ ना कुछ आपके मदद जरूर करिए, है ना? अगर मित्र गरीबी में जिया थे और वो मित्र अपन अमीर दोस्त कर जही, तो अमीर दोस्त जो है वो गरीब मित्र के कुछ ना कुछ तो मदद करी, कुछ भी तो दी, जीवन चलाए वाली सही स्थिति है तो बहुत कुछ दे दी, है कि नहीं?
तो यही सुशीला का भाव था, हे देव, हे ब्राह्मण, आप जाइए अपने मित्र त्रिलोकीनाथ के पास जाइए और जा करके उनको अपना सारा हाल बताइए। सुदामा जी नहीं बोल सके। वहां सुदामा जी को ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, धन ऐश्वर्य की कामना सुदामा जी के मन में तनिक भी नहीं थी। सुदामा जी को केवल एक ही चीज चाहिए था, वो था कृष्ण नाम। भगवान का नाम मात्र सुदामा जी को चाहिए था। ऐश्वर्य का लालच सुदामा जी के मन में बिल्कुल नहीं था। लेकिन पत्नी ने कहा कि हे भगवान, जाकर के अपने मित्र से मिलकर के आइए, वो मित्र जो है वो आपके पीड़ा को जरूर दूर करेगा। सुदामा नहीं कहा सका। क्यों? क्योंकि आज तक सुशीला ने सुदामा को एक भी चीज नहीं बोला था, इसको ला दो, इसको दे दो। आज तक सुशीला ने कुछ नहीं कहा था। पहली बार सुशीला बोली कि भगवान तनिक मिल के आ जाओ। और वैसे पत्नी जेमन अपन पति कब्बू कुछ नहीं मांगे रहा है, और एकाध घाव अगर वो पत्नी मांग दिस ना एदेल मोल दे देते इसकी के तहन फिर ठीक है। वहां पति भी नहीं करके नहीं बोल सके। सुदामा ने नहीं, उनके मुख से नहीं निकला। और सुदामा जी कहने लगे, ठीक है देवी, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और आज मांग रही हो तो मैं चला जाता हूँ। मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी के पास चला जाता हूँ, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। भाई अपन दोस्त से मिले बर जात हन, और मिले बर जात हन तो कुछ न कुछ लेके जाए लगी। गुरु है, ब्राह्मण है, भगवान है, मित्र है, बेटी का ससुराल है। यहां अगर हम जाते हैं तो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है और ब्राह्मण से मिलने जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, एकदम निर्धन हो, तो कुछ नहीं, ब्राह्मण देवता के पास हवन करने वाला एक लकड़ी लेकर के चले जाओ। एक लकड़ी है, वो ही काफी है। सुदामा जी ने कहा, हे देवी, क्या है, मैं क्या व्यवस्था लेके जाऊं? कुछ है आपके पास तो बता दो। फिर सुशीला ने कहा, ठीक है भगवान, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था कर देती हूँ। अच्छा माता, यहाँ पर एक समझना, सुदामा जी जानते थे कि मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, फिर भी अपनी पत्नी सुशीला से कहने लगे कि सुशीला, अगर कुछ होगा तो दे दो, मैं लेकर के चला जाता हूं। तो ये भाव कैसा है? आदिकाल से परंपरा रही है। स्त्री मल्ला मैया तुमल्ला एक ठो अच्छा से नियम बता थो, ध्यान रखे रहना। का नियम है? पति जे दिन कुछ कमा कही ना, अगर मान के चल पति है अगर 100 रुपया कमा का आते नहीं, तो प्रेम से आप 5 रुपया 10 रुपया रख लो, है कि नहीं? 1000 रुपया कमा का थे तब प्रेम से आप 150 रख लो, अब वो रख के धीरे धीरे संग्रहित करो, है कि नहीं? और एक ना एक दिन पति आपके पास आके जरूर कही कि कहीं रखे हंसका जी एक आध कुनु खावे का दे दे, तो कथे नहीं कहा है। जबकि वो पति आप मतलब पैसा खलोक नहीं दे है, तब वो कही कि कुछ हो ही दे दे। काबर की वो जाना थे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सकेल के रखे है कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे कि देवी, अगर कुछ होगा तो दे दो, मैं उसको उपहार स्वरूप भगवान कृष्ण जी के पास लेकर चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि भगवान, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन रुकिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जो है वो अपने पड़ोस के कुछ घर में गई और जा करके उनसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा तांदुल ही दे दो, थोड़ा चावल ही दे दो। सुशीला 3 घर गई और 3 घरों से एक एक मुट्ठी तांदुल ले ली, और तांदुल को लेकर के एक फटा सा पोटली था, कपड़े की भी कमी थी, इतनी दरिद्रता सुदामा के घर दुर्वासा जी के श्राप के कारण आ गया था। कपड़ा भी ठीक से नहीं था, एक गंदा वस्त्र लिया और फटा हुआ कपड़ा लिया और उसमें जैसे तैसे जोड़ जाड़ के
वो 3 मुट्ठी तांदुल को बांधा और बांध करके सुदामा जी से कहा कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अपने सखा से कहना इतना ही काफी है, हमारी पूरी संपत्ति अभी इतनी ही है। सुदामा जी पोटली को रख लिए और पोटली को रख करके सुशीला से कहने लगे, ठीक है सुशीला, तुम कहती हो तो मैं भगवान से मिल आता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए एक छोटा सा भजन, फिर कैसे सुदामा जी ने भगवान कृष्ण जी से मुलाकात किया उसका वर्णन करेंगे। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलिए राधे राधे। के कुंज गली में सोना रात रचाइए सोना